हेलो बच्चों, वर्कशीट 67 में हमें कार्य तथा ऊर्जा पाठ से गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। ज्ञान जिज्ञासा से पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। जिज्ञासा उसे बताती है कि जब कोई वस्तु गति करती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। मान लीजिए एक गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चल रही है इसका मतलब वह गति में है, तो इसका मतलब उसके पास गतिज ऊर्जा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? द्रव्यमान। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतनी ही गतिज ऊर्जा अधिक होगी। और वस्तु का वेग, यानी वह ज्यादा वेग से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। अब हमें गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण निकालना सीखना है। ऊर्जा को हम E से दर्शाते हैं और गतिज को हम K से दर्शाते हैं, तो इसीलिए हम गतिज ऊर्जा के लिए E K लिख सकते हैं। आइए इसका समीकरण निकालना सीखें। मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और वह u गति से चल रही है। हमने उस वस्तु के ऊपर एक बल लगाया, इस बल को हम F से दर्शाते हैं। जब हमने इस वस्तु पर बल लगाया तो उसकी गति बदल गई और उसकी गति में बदलाव आने के कारण अब गति बन गई v। तो हम ये कह सकते हैं जब हमने बल लगाया तो वस्तु ने विस्थापन किया और वस्तु विस्थापन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई। अब वस्तु ने, इसका मतलब बल लगने पर कुछ कार्य किया, उस कार्य को हम W से दर्शा सकते हैं। हमें पता है कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। अब अभी हमने देखा कि हमने जब बल लगाया था तो वस्तु के द्रव्यमान पर बल लगाया था और वस्तु की गति में बदलाव आ गया, यानी कि त्वरण हुआ। इसीलिए हम F की जगह पर ma लिख सकते हैं। जो हमने F का फॉर्मूला ma लिया उसको हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ F था, इस F को हमने हटा दिया और इसकी जगह पर रखेंगे हम ma, क्योंकि F और ma बात बराबर है। तो लिखा हमने ma और विस्थापन के लिए लिख दिया a। अब हमें पता है कि गति के 3 समीकरण होते हैं जिससे कि हम S का मान निकाल सकते हैं। गति का तीसरा समीकरण होता है v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। अगर हम यहाँ से 2a को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये v² माइनस u² के नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और हमें इससे s की वैल्यू निकल जाएगी। यह s की वैल्यू अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला था वहां पर रखी जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है v² माइनस u² अपॉन 2a। अभी अभी हमने s का मान निकाला था और जो s का मान हमने निकाला था उसको हम s के स्थान पर रख देंगे। हमने s का मान रख दिया है, a से a कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा w इक्वल टू, नीचे 2 डिवीजन में है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं m और बचा v² माइनस u²। अगर वस्तु की प्रारंभिक गति u 0 हो, अब हम यहाँ का u का मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा w बराबर 1/2 m। क्योंकि u की वैल्यू 0 है तो u² भी 0 हो जाएगा, बचेगा v²। हमारे पास w का मान आ गया 12 mv², क्योंकि कार्य और ऊर्जा बराबर होता है, इसीलिए हम कार्य के स्थान पर ऊर्जा लिख सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा लिख दिया, इसका फॉर्मूला आ गया 12 mv²। इसीलिए हम कह सकते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र बना
हाफ mv स्क्वायर। आइए अब हमें क्वेश्चन करना है, उदाहरण देखते हैं। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 kg है यानी m इक्वल्स टू 10 kg और उसका प्रारंभिक वेग है 4 मीटर प्रति सेकेंड। m दिया है, u दिया है। अब इसमें यह गति कर रहा है और गति करने पर इसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ई के इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इसकी वैल्यू पुट की हुई है। हाफ m की जगह पे रखा है 10 और u स्क्वायर की जगह पर आया है 4 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया 80 जूल। एक कार की गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें F निकालना है। इसकी प्रारंभिक गति कार की दी हुई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर डिवाइड बाय h। हम किलोमीटर प्रति घंटा क्योंकि एक ऐसा यूनिट नहीं है तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। इसीलिए किलोमीटर की जगह पर 1000 और आवर की जगह यानी घंटे की जगह सेकंड आ जाएगा। तो 3600 सेकंड आ गया। जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई 5/18। तो हम किलोमीटर और आर को हटाकर इसकी जगह पे 5/18 लिख सकते हैं। जिस प्रकार हमने u की वैल्यू निकाली है इसी प्रकार हम v के लिए भी मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25/3 और 50/3। ये हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई है। हमें w की वैल्यू निकालनी है। तो w का फॉर्मूला है हाफ m के स्थान पर आएगा 1500 kg 1500 मल्टीप्लाई v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। v का स्क्वायर है हमारा 50/3 का स्क्वायर और u के स्क्वायर के स्थान पर 25/3 का स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा कार्य निकल जाएगा। आइए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, उसका सूत्र भी लिखिए। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र है हमारा ये वाला और गतिज ऊर्जा को परिभाषित करने के लिए हमें ये लिखना है। एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अगर गति में नहीं है, खड़ी हुई है कार, तो उसकी u की वैल्यू 0 हो गई। इसीलिए गतिज ऊर्जा भी 0 होगी क्योंकि हाफ m u या v दोनों ही गति 0 हैं। तो हम इसको 0 से गुना करेंगे और सब कुछ गुना होकर 0 हो जाएगा। एक 5 मीटर प्रति सेकंड से गति करती हुई वस्तु है जिसका मास m है यानी द्रव्यमान m है। उसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि वेग को दुगुना कर दिए जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हमारे पास u की वैल्यू है, e है, m नहीं है। यहाँ से हम m निकाल सकते हैं। हम e की वैल्यू प्लेस करेंगे 25 इक्वल्स टू हाफ m हमें नहीं पता है। हम u की वैल्यू प्लेस करेंगे 5 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है क्योंकि यह मल्टीप्लाई है। दूसरी तरफ जाने के बाद यह e से डिवाइड हो जाएगा और 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा m की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि m के साथ में हाफ है, उधर जाकर वो 2 हो जाएगा। तो m आ गया 2 kg। अब हमारे पास m 2 kg आ गया है और इन्होंने कहा पहले से हमारी वस्तु की गति दुगनी हो गई है। इसका मतलब वस्तु की गति है 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से हमें e की वैल्यू निकालनी है, यानी कि अब वस्तु का वेग बदल गया है और हमें द्रव्यमान पता है। तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और हाफ mv स्क्वायर या हाफ mu स्क्वायर से इसको निकाल देंगे। तो हाफ m की जगह 2 आ गया, u स्क्वायर की जगह 10 का स्क्वायर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारी एनर्जी निकली 100 जूल्स। फिफ्थ क्वेश्चन, द्रव्यमान दिया है 20 kg, v यानी अंतिम वेग है 2 मीटर प्रति सेकंड और प्रारंभिक वेग यानी शुरुआत में जो वेग था वस्तु का वह था 5 मीटर प्रति सेकंड। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ m
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमारे किए गए कार्य के बराबर है। यहाँ पर हम m की वैल्यू रखेंगे, v की वैल्यू रखेंगे और u की वैल्यू रखेंगे। सभी का मान रखने पर हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। 2 से हमने 20 को काटा तो हमारे पास बचा 10। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -21, जो कि 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसीलिए हमारा आएगा -210 जूल्स। यहाँ पर माइनस का मतलब यह है कि जो बल द्वारा कार्य किया गया उसने वस्तु की गति को कम कर दिया है।